कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने हाथ बढ़ाया है, जिनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई खाड़ी देश शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जिसने अपनी दरिया दिली से कई महाशक्तिशाली देशों को आईना दिखाने का काम किया है। भारत ने भी कई बार इस देश को आर्थिक और सामान देकर मदद की है। हाल में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस देश में भारत की मदद से बने मेट्रो सर्विस का उद्घाटन किया था। इस देश का नाम है मॉरिशस, जिसने संकट के समय भारत को 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बहुमूल्य उपहार के लिए मॉरिशस की सरकार को धन्यवाद भेजा है। मॉरिशस के साथ भारत की दोस्ती इसलिए भी खास है क्योंकि इस देश पर चीन ने भी काफी दबाव बनाया हुआ है। उसके बावजूद इस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों को पहली प्राथमिकता दी है। भारत का बेहद खास रणनीतिक साझेदार है मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। इस इलाके में होकर हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक होने से इस देश से हिंद महासागर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इस देश के पास ही रेयूनियो द्वीप है, जिस पर फ्रांस का कब्जा है। फ्रांस ने इस द्वीप पर बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा हुआ है। मॉरिशस के उत्तर पूर्व में डिएगो गार्सिया है, जहां अमेरिकी और ब्रिटिश मिलिट्री का बेस है। भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों की मजबूती को इसी बात से समझा जा सकता है कि ये देश अपना राष्ट्रीय दिवस गांधी जी की नमक सत्याग्रह के वर्षगांठ के दिन यानी 12 मार्च को मनाता है। मॉरिशस का मानना है किसी की प्रेरणा से उसे 1968 में अंग्रेजों से आजादी मिली। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता, ब्लू ओशन इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में मॉरिशस हमेशा भारत के साथ रहा है। भारत ने साल 2016 में मॉरिशस को दिए गए 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए न्यू मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस बिल्डिंग का उद्घाटन साल 2020 में किया गया। इसके अलावा भारत की मदद से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में मेट्रो एक्सप्रेस सर्विस को शुरू किया गया। इसके अलावा 100 बेड वाले अत्याधुनिक ईएनटी अस्पताल का भी निर्माण भारत के सहयोग से किया गया है। कोरोना की जंग में मिला रूस का साथ। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद कर रहे देशों में रूस का नाम भी आगे चल रहा है। भारत में रूस के राजदूत निकोल कुदाशेव ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए रूसी फेडरेशन ने भारत को मानवीय सहायता भेजने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। साथ ही पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने के फैसले की जानकारी दी। रूस से भेजे गए 2 कार्गो विमानों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इन विमानों में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां हैं। रूस के राजदूत ने कहा कि कोरोना से जंग में दोनों देश एक साथ हैं। इसके मद्देनजर 1 मई से रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, मैंने अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। हमने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। मैं महामारी के इस दौर में भारत की मदद करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है रूसी वैक्सीन। रूस के गामालिया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप करने वाले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने कहा कि स्पुतनिक वी 1 मई को भारत पहुंच जाएगी, जिससे देश में 18 साल से बड़े लोगों को टीकाकरण में मदद मिलेगी। स्पुतनिक वी को अब तक दुनिया के 60 देशों में अप्रूवल मिल चुका है। भारत में इस समय 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। उनमें कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट 81% है, जबकि कोविशील्ड का कुछ शर्तों के साथ 80% तक है। ऐसे में 91.6% इफेक्टिवनेस के साथ रूसी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन हो जाएगी। इस समय दोनों उपलब्ध वैक्सीन का प्रोडक्शन 4 करोड़ डोज प्रति माह है, जिससे सिर्फ 25 लाख डोज दिए जा सकते हैं। वहीं इस समय 35 लाख डोज रोज दिए जा रहे हैं। इससे कम से कम 7 करोड़ डोज हर महीने चाहिए होंगे। डिमांड पूरी करने के लिए भारत को और वैक्सीन डोज की आवश्यकता है। RDIF के सीईओ किरिल दिमित्रेव के अनुसार ये वैक्सीन सब तक पहुंच सके, इसके लिए इसकी कीमत $10 से कम रखी गई है, यानी 700 रुपए से भी कम में ये उपलब्ध होगी। दुनिया भर में 90% से ज्यादा इफेक्टिवनेस साबित करने वाले अन्य वैक्सीन के मुकाबले ये बेहद सस्ती है। अच्छी बात तो ये है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जा सकता है, जो भारत की मौजूदा सप्लाई चेन में आसानी से उपलब्ध है।
भारत में रूसी वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी विकसित कर रही है और इसके 1,500 वॉलंटियर्स पर फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल्स किए गए हैं। इसी आधार पर स्पुतनिक के लिए मंजूरी मांगी है। इसके साथ साथ हिट्रो बायोफार्मा और ग्लैंड फार्मा में भी प्रोडक्शन होगा। भारत में 35.2 करोड़ डोज सालाना प्रोडक्शन हो सकेगा।